गरीब होना ही इस देश में बहुत बड़ा कलंक है। जो जो कानून है वो आम जनता पर थोपा जाता है। मेरे हिसाब से ये कानून थोपना नहीं चाहिए। खुशियों के साथ त्यौहार को मनाना चाहिए। पटाखा से कुछ नहीं होता, पटाखे पहले भी नहीं थे। जी। पटाखे जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो उस टाइम पे तो पटाखे थे नहीं, उस टाइम पे तो घी के दीपक जलाए गए थे। आजकल नकली घी मिल रहा है मार्केट में, नकली घी के दिए जला लो। पाली इतना बड़ा त्यौहार है, सभी लोग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे सरकार प्रतिबंध करेगी तो गलत बात है। कुछ सरकार जो है आम जनता को गुमराह करती है। अगर जनता कोई खुशी का काम करना चाह रही है तो उस पर तो सरकार का प्रतिबंध है, और अपने काम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये राजनीति ज़्यादा होती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है कामाक्षी कक्कड़ और आप देख रहे हैं खबरदार। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां दिल्ली सरकार का अनुरोध है कि दिए जलाओ पटाखे नहीं। तो क्या हमारे दिल्ली वासी खुश हैं इस अनुरोध से? तो आइए जानते हैं उनके विचार। क्या बढ़ता प्रदूषण की वजह सिर्फ पटाखे हैं? मैडम, सिर्फ पटाखे नहीं इसका कारण है, जो पॉपुलेशन भी है, गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है, वो भी सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। जैसे सरकार ने दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया है, मेरे हिसाब से तो पर्सनल राय है कि गलत है, क्योंकि साल भर इनको याद नहीं आता कि प्रदूषण हो रहा है। जितनी ट्रैफिक चल रही है, मेट्रो भी भरी है, रोड भी भरे हैं। सरकार को जो लोग पटाखे का कारोबार करते हैं उनकी भी रोजी रोटी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी पालन पोषण परिवार से होता है। एक त्यौहार साल के बाद आता है, लोगों ने सेलिब्रेट करना होता है, बच्चों ने पटाखे फोड़ने होते हैं। डर के मारे लोग, पुलिस के डर के मारे में वो पटाखे नहीं फोड़ेंगे, जुर्माना लगेगा। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिक तौर पे आपने कहा है कि राजनीति जो चल रही है सरकार की, तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि राजनीतिक किस विषय में राजनीतिक का आप इल्ज़ाम लगाना चाहेंगे उस पर? राजनीति ऐसे है कि देखो, दिल्ली में एक राज्य सरकार है, उसको पूरा दर्जा नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार अच्छे काम कर रही है। चलो, मैं दिल्ली में तो बिलोंग नहीं करता, पर सेंटर की जो पॉलिसियाँ हैं अच्छी पॉलिसियाँ हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों के हितों में फैसले लेने चाहिए। जो प्रदूषण का कारण मुख्य है, ट्रैफिक भी है, इतनी गाड़ियाँ दिल्ली में हैं, मेट्रो भी चल रही है, उसके बाद प्रदूषण है। सिर्फ 2 दिन का या 1 दिन से प्रदूषण नहीं बढ़ जाता, 364 दिन भी जो प्रदूषण रहता है वो भी मुख्य कारण है। सरकार को लोगों को त्यौहार का, दीपावली इतना बड़ा त्यौहार है, सभी लोग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे सरकार प्रतिबंध करेगी तो गलत बात है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि प्रदूषण बढ़ जाता है, तो अगर आप देखें तो देखिए ऑड इवन वगैरह वगैरह चीज़ें भी चलाई गई, लेकिन वो इतनी मुकाम नहीं हुई है। तो इस पे आपकी क्या राय है? ऑड इवन है, लोगों को भी जागृत होनी चाहिए। जिसके घर में 3 गाड़ी है उसको 1 गाड़ी का यूज़ करना चाहिए। सरकार को जो फैसले लेती है लोग हित में लेती है, लोगों को भी सरकार के जो नियम है उसकी पालना करनी चाहिए। जो 3 गाड़ियाँ, यदि 1 गाड़ी से आपका सिस्टम चल सकता है तो मेरे हिसाब से चलाना चाहिए। सरकार को भी हमें हेल्प करनी चाहिए। प्रतिबंध पटाखों पे करने का सरकार के कुछ मुख्य रीजंस हैं, है ना। तो उसमें से पहला रीज़न है कि जब हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं तो हमें प्रतिबंध करते हैं, लेकिन उनकी रैलियों में पटाखे फट रहे होते हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? वो शासन है जी, वो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लागू होता। चाहे वो आज कोई बाई इलेक्शन जीत जाएँ, जहाँ कॉरपोरेशन के इलेक्शन जीत जाएँ, उनके कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हो वो चलाते हैं। जो कानून है वो आम जनता पर थोपा जाता है। मेरे हिसाब से ये कानून थोपना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, जैसे अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो हमारी बैन लगाया पटाखों पे, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, बैन लगाया है। दीपावली एक रोशनी का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए, रोशनी के साथ और एक दूसरे के खुशियों के साथ त्यौहार को मनाना चाहिए। पटाखा से कुछ नहीं होता, पटाखे पहले भी नहीं थे। जी। पटाखे जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो उस टाइम पे तो पटाखे थे नहीं, उस टाइम पे तो घी के दीपक जलाए गए थे। आजकल नकली घी मिल रहा है मार्केट में, नकली घी के दिए जला लो, असली तो मिलना नहीं है, नकली के जला लो। तो पटाखों का बैन आपकी राय में बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। पटाखों के बैन से पॉल्यूशन कम होगा, लोगों का पैसा भी बचेगा, और जो बारूद है वो देश की सुरक्षा के काम आएगी। पर आपको नहीं लगता कि सरकार हर बार ये चीज़ जारी करती है और कहीं ना कहीं से स्मगलिंग के थ्रू कैसे भी पटाखे बचते हैं? देखो, सरकार जो है आम जनता को गुमराह करती है। जी।
आम जनता पे प्रतिबंध न लगा के सरकार को, जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जो पटाखों को बनाते हैं, बारूद का जो काम कर रहे हैं, उन पर सख्त कदम उठाए, उन पर सख्त बैन लगाए, पर होता कुछ नहीं है। अभी देखो नकली मिठाई के कई जगह छापे पड़े, पकड़े गए। वो क्या है, 2-4 महीने अपना जेल में रहेंगे, 10-20 करोड़ कमा लिया, 1-2 करोड़ रुपए अफसरों को, अधिकारियों को भर देंगे, 2-4 करोड़ नेताओं को भर देंगे, छूट के आ जाएंगे, फिर उससे और 10 गुना ज़्यादा काम करेंगे नकली। तो सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करती है और कुछ नहीं है। जो गलत काम करने वाले हैं उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती, जिससे वो दोबारा काम न करे गलत। जी बिल्कुल सही आपने जैसे कि सिर्फ सरकार जनता को गुमराह कर रही है, तो इसमें जैसे हमारे यहाँ पे जब त्योहारों पे पटाखे फटते हैं तो उस पर प्रतिबंध है, लेकिन वहीं पे रैली पर इनका बिल्कुल सही है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, रैली में भी पटाखे चलना गलत है, वही तो मैं कह रहा हूँ। जनता, अगर जनता कोई खुशी का काम करना चाह रही है तो उस पर तो सरकार का प्रतिबंध है, और अपने काम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरकार, नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो मेरा अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट बैन कर रही है पटाखों को, तो फिर इम्पोर्ट क्यों करवा रही है? कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं। देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जब पटरी पे एक लड़ीज बेचता है ना चाइना वाला, तो उससे कहते हैं कि भाई विदेशी बेच रहा है, ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये विदेशी चाइना का माल बेच रहा है। अरे वो तो अपनी पेट पूजा के लिए चाइना का माल बेच रहा है। मैं जो खरीद रहा हूँ वो सस्ते की वजह से खरीद रहा हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार खुश हो जाए, त्यौहार मने मेरा। मैं इसलिए पटरी से वो चाइना के माल को खरीद रहा हूँ। पर जो चाइना से लेके आया है, मैं या जो पटरी पे बेचने वाला तो चाइना से लेके नहीं आया, लेके तो जो सरकार के नुमाइंदे, बड़े ठेकेदार हैं, सरकार के जो ठेकेदार हैं, जो सरकार को, पार्टियों को जो घूस देते हैं, पैसा देते हैं, 100-200 करोड़, 1000-2000 करोड़ की रिश्वत देते हैं, वो लेके आ रहे हैं। सरकार लाइसेंस उनको देती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, पूरा सब कुछ होके आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ से सरकार नहीं रोकती। जब वो पटरी पे आ जाते हैं, गरीब आदमी बेचने लगता है, तो हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं जो नेताओं की चमचागिरी करते हैं, वो कहते हैं ये तो देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, विदेशी माल बेच रहा है, ये विदेशी खरीद रहा है। तो सारा दोष जनता के, गरीब के ऊपर है। अमीरों के लिए कुछ नहीं है, नेताओं के लिए कुछ नहीं है, ठेकेदारों के कुछ नहीं है, सिर्फ सारा दोष गरीब का है। गरीब होना ही इस देश में बहुत बड़ा कलंक है। सरकार ने बैन करा है पटाखों पे, आपकी राय में वो क्या सही है या गलत? मैम, ये दो व्यूज़ होते हैं इसमें। एक तो गलत भी है क्योंकि लोगों का जश्न होता है और एक साल का फेस्टिवल होता है, तो ऑब्वियसली उसमें शामिल होना चाहिए। और सेकंड व्यूज़, एक हेल्थ की रिकॉर्डिंग में देखा जाए तो इसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस वगैरह, अमोनिया वगैरह होती है जो लोगों की बीमारी वगैरह, अल्जीमर डिजीज़ वगैरह क्रिएट करती है। जी। तो हेल्थ के व्यूज़ से देखा जाए तो ये गलत है, मतलब सही है। और वैसे यदि एक सोशली के हिसाब से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि लोगों का एक जश्न और वो आता है, एक साल का फेस्टिवल होता है, तो ऑब्वियसली अच्छा भी लगता है। कि यदि बैंड होता है तो एकदम अच्छा नहीं लगता। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो थिंग्स होती है, बट व्यूज़ के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि साल भर पॉल्यूशन तो हर साल होता ही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक फेस्टिवल पे ही होता है, 365 दिन पॉल्यूशन तो रहता ही है। तो गवर्नमेंट को ओवरऑल उस पॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, नॉट फॉर द पर्टिकुलर फेस्टिवल्स। तो जैसे आपने कहा कि इन्हें फेस्टिवल्स पे ऐसा नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज एक बार ही आता है सालों में, और दूसरी बात कि अगर आपकी मैं इसी बात पे बोलूँ तो पॉल्यूशन जो है वो दिवाली के दिनों में ज़्यादा पटाखे फूटने के कारण, ऐसे तो हमारा गाड़ियों और एसी वेसी से निकलता ही है, लेकिन प्रदूषण उन दिनों डबल हो जाता है, तो उस पर क्या आपका कहना है? मैम, ये वो फेस्टिवल पे पॉल्यूशन, पटाखों से इतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना ये गैसेस गाड़ियाँ वगैरह चलती है, और इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम्स वगैरह है, नॉट फॉर दी फटाखे वगैरह है। जितना पॉल्यूशन, जितनी पॉपुलेशन, जितना क्राउड वगैरह, हम व्हीकल्स वगैरह हम देखने में को मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो ज़्यादा होता है, न कि ये पटाखे वटाखे से इतना ज़्यादा नहीं होता। ये तो एक दिन का ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का होता है। लेकिन ये तो पॉल्यूशन तो आप क्वालिटी इंडेक्स देखोगे तो हमेशा देखने को मिलता है, कभी कम होता ही नहीं है। फैक्ट्रियाँ कितनी चलती है इंडिया में, तो उन पे तो बैंड नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरिया में तो कितने आपका पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन गवर्नमेंट उस पर भी तो फोकस करना चाहिए, वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट देखना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया पे ज़्यादातर फोकस होने से ही, और कंस्ट्रक्शन एरिया कितने चल रहे होते हैं, इलीगली कितने चल रहे हैं, ये सब चीज़ें पे फोकस करना चाहिए। आजकल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, ओनली पब्लिक में जो चीज़ डोमिनेंट में देखने को मिलती है वो ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर फोकस करती है। लेकिन एक
ये चीज़ें में देखना चाहिए। तो एयर क्वालिटी तो हमारा वैसे भी पुअर कैटेगरी पे रहता है, पर इसमें आपको लगता है जैसे सरकार का अपना कोई राजनीतिक तंत्र है, जैसे कि वो अपने बारे में त्योहारों मनाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन वहीं अगर उनके इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो जोरों शोरों से पूरी चल रही होती है कैंपेन्स। मैम पॉलिटिक्स व्यू में देखा जाए तो ये तो होता ही है, हर पॉलिटिक्स पार्टी होती है, वो देखो जश्न वगैरह ये होते हैं तो बिल्कुल अनदेखी होती है। इवन बहुत क्या रूल रेगुलेशंस मेंटेन होते हैं, कहीं नहीं होते कुछ भी। जितनी रैली होती है इवन हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। वहाँ कहाँ होता है क्या, वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं पकड़ता। और वैसे नॉर्मल आदमी कहीं चला गया 2 कदम भी तो उसका भी वो हो जाता चालान। तो वहाँ पटाखे यदि जश्न पार्टी का व्यूज़ में देखा जाए तो वहाँ कहीं नहीं, आम पब्लिक के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना कि सरकार। गवर्नमेंट के लिए जो पार्टी जश्न होता है वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता, वहाँ सब कुछ माफ़ होता है। इवन कोरोना में भी आपने देखा होगा कितनी रैलियाँ हुई है, कितने इलेक्शंस हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये पॉलिटिकल व्यू में देखो, सत्ता वाला काम है तो वहाँ तो कोई नहीं है। जहाँ राजनीतिक नेता लोगों का है वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है। जहाँ आम पब्लिक के रूल हमेशा आम पब्लिक के लिए ज़्यादा होते हैं, नेता लोगों के लिए इतने नहीं होते। तो कहने का मतलब ये सरकारी तंत्र ज़्यादा है और जनता प्रतिबंध है। वो ऑब्वियसली आपको भी पता होगा, मैं इसमें तो हम जानते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हर रूल में देखा जाए तो पब्लिक को ही, आम को ही होता है, नेता लोगों को इतना कहाँ होता है। इवन आम पब्लिक की देखोगे तो पेंशन नहीं मिलती है। जो 60 साल नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं होता। जो 5 साल सीएम या कोई भी बन के आ जाता है, एमएलए एमपी, उनके लिए ज़िंदगी भर वो पेंशन लेता है। ये क्या है ये भी तो आप देख सकती हो ना। तो आप सब लोग, जनता जानती है इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारा बैन हुआ है पटाखों पे, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, मैं पिछले 35 साल से दिल्ली रह रहा हूँ और दिल्ली में मैं देख रहा हूँ पोल्यूशन को रोकने के तो बहुत सारे कारण हैं, आप रोक सकते हैं उनको, लेकिन वहाँ तो आप कोई कार्रवाई करने नहीं हो। और एक जो ना, एक हिंदू का एक कोई ऐसा त्यौहार है कि जिसका एक खुशी 1 साल में 1 बार मनाना है जिन्होंने, और वहाँ आप जो है पटाखों के ऊपर बैन। मैं तो चाहता हूँ कि बैन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये राजनीति ज़्यादा होती है और उसकी वजह से ये सारे जो है ना, ये खेल चलता है। और पटाखों के ऊपर तो बैन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपका जैसे कहना है कि नहीं होना चाहिए, तो बढ़ता प्रदूषण भी एक वजह है। तो हाँ, उसके लिए तो मैम बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई पहल ही नहीं की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, बदरपुर साइड से मैं आता हूं और तुगलकाबाद में एक इतना बड़ा किला है कि जो पूरी दिल्ली को पॉल्यूशन से जो है मतलब परेशान कर रहा है। वहाँ के लोगों को देखो कैसे वो रह रहे हैं, उनकी हालात बहुत ख़राब है। उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक दिन के लिए हिंदुओं का एक त्यौहार है यार, उसके लिए अगर ऐसी वो आ रही है कि भाई ये मनाना चाहिए, है ना, तो उसके ऊपर आप जो पटाखों के ऊपर बैन की बात कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो आपकी नज़र में एक राजनीतिक खेल हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल खेल हो रहा है। दिल्ली में ही ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी का भी बहुत ज़बरदस्त वो है, खेल चल रहा है। फ्री में बांटना, पैसे वो करना। अब देख रहे हैं हम श्रीलंका का क्या हाल हो गया है फ्री में बांटने से। तो हमारी दिल्ली को भी तुम बर्बाद करना चाहते हो। ये देश की राजधानी है मैम। जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पटाखों पे बैन लगाया है, वो आपकी नज़र में सही है या गलत? मैम गलत भी है और सही भी है। बिल्कुल, जब इलेक्शन होते हैं मैम, लोग उसमें भी बजाते हैं, कोई वो नहीं करते। जब दिवाली आती है घर में बजाते हैं, जब उन पे बैन लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपना फुलझड़ी जलाते हैं, वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से 50% यस, 50% नो की है। पर आपकी खुद की अपनी पर्सनल राय है कि आपको त्योहार मनाने में कैसा लग रहा है कोविड के दौरान के बाद? फिलहाल अब की बार अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिना पटाखों के आपकी दिवाली आपको लग रही है कि अच्छी? मैम बजाएंगे, पटाखे जरूर बजाएंगे। पटाखे बजाएंगे? हाँ। आपके वहाँ पटाखे मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं मैम। अच्छा। और इसमें आपको लगता है कि राजनीति का कोई खेल है पूरा अंदर? मैम राजनीति तो होती है, आजकल कोई मेंबर बन जाए उसमें भी पटाखे बजाते हैं। छोटा कोई एमएलए बन जाओ, वो बन जाता है, उसमें भी पटाखे बजाते हैं लोग। ये तो फिर दिवाली है मैम, इसमें तो लोग बजाएंगे। सरकार ने जो जनता के लिए एक प्रतिबंध निकाला है कि पटाखों का बैन, तो आपकी नज़र में वो सही है या गलत? This should be right, man, because due to this, the lot of pollution is and lot of chaos is going on. So I believe so that the government should understand it, and it should be timely. They have banned for till January 2030 or 2030. पर सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरफ जनता को ये लोग प्रतिबंध करते हैं त्योहारों के दौरान, अपनी रैली और इलेक्शंस में उनका अपना ही जोर होता है? Should be. It should be banned in rallies and
their procession and protest. सो आपका व्यू अभी क्या है कि ये जो राजनीतिक तंत्र चलता है कि जनता के लिए प्रतिबंध और बाहर की दुनिया यानी इनका रैली उसमें अवेलेबल है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है. It should be segregated separately as per the situation. It should be. तो जैसा कि आपने देखा कि पटाखों के बैन से कई लोग खुश हैं तो कई नाराज़। इस पे अपने विचार हमें बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालें और अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबरदार पर।